Class 9th NCERT Math exercise number 8.1 question number 8. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisects angle A as well as angle C. ABCD is a diagonal जिसमें ABCD is a rectangle जिसमें diagonal AC अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है. इट मीन्स एंगल A एंड एंगल C को दो बराबर भाग में डिवाइड करता है. देन वी हैव टू शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को क्या शो करना है, रेक्टेंगल ABCD इज अ स्क्वायर. एंड सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D. Angle B as well as angle D, it means diagonal BD also bisects the opposite angle B and angle D. This is the rectangle ABCD. This is the rectangle ABCD in which the diagonal AC, this is the diagonal AC bisects angle A and angle C. It means this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle. It is given in the question and this is the rectangle, so we can say that the opposite sides are parallel and equal. It means AB DC के बराबर है और AB DC के पैरेलल भी है. BC पैरेलल टू DA and BC also पैरेलल टू DA. क्यों? बिकॉज ऑफ द ABCD is a रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने के साइड बराबर होता है और इक्वल होता है. अब हम लोग क्या करते हैं, गिवन में जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिखते हैं. गिवन में क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C. इसका मतलब क्या हो गया, AB इज इक्वल टू CD. रेक्टेंगल है तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD. BC is equal to AD and also AB parallel to CD and BC parallel to AD. और क्या दिया हुआ, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. So angle BAC is equal to DAC and BCA angle BCA is equal to angle DCA. Now अब हम लोग क्या लिखते हैं, टू प्रूफ. टू प्रूफ में हम लोगों को क्या क्या प्रूफ करना है. फर्स्ट, ABCD इज अ स्क्वायर. सेकेंड वन, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D. अब हम लोग इतना तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसी को हम लोग लिखते हैं. उसके बाद है हमारा मेन प्रूफ. हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, इसको हम लोग अंडर द हेडिंग ऑफ प्रूफ में रखते हैं. नाउ इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में ABC एंड ट्रायंगल CDA, इस ट्रायंगल में लोअर ट्रायंगल एंड अपर ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, AC is common for both the triangle. Line AC is common for both the triangle and this angle is equal to this angle given. This angle is equal to this angle given. So we can say that both the triangle are congruent by angle side angle congruency theorem. If both the triangle are congruent, then we can say that the side opposite to the इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ये एंगल इसके बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने वाला साइड कौन सा हो जाएगा, BC. और इस ट्रायंगल में ये एंगल के सामने वाला साइड कौन सा हो जाएगा, ये. तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड बाय CPCT. सिमिलरली ये और ये एंगल बराबर है तो इसके सामने वाला साइड इस ट्रायंगल में कौन सा हो जाएगा, AB. ये साइड इसके सामने वाला साइड इस ट्रायंगल में कौन सा हो जाएगा, ये वाला. तो ये साइड DA के बराबर है. और हम लोग क्या कर सकते हैं कि ABCD इज अ रेक्टेंगल. सो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर. और अभी हम लोग क्या प्रूव किए, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर. तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल साइड्स हैविंग इक्वल लेंथ. इट मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. Now I am going to write down the proof.
In triangle ABC and CDA, lower triangle and upper triangle, AC is equal to CA. A side AC is equal to CA. It is common sides. And angle BAC is equal to angle DAC given. And angle BCA is equal to angle DCA. It is also given. BCA and DCA, both the angles are equal. This angle are also equal, and this is the common side. So we can say that triangle ABC congruent to triangle CDA by ASA rule. By ASA rule, both the triangles are congruent. If both the triangles are congruent, then we can say that BC is equal to CD and AB is equal to DA. Both are by CPCT. Both are by the CPCT. We take it as equation 1. But from the rectangle, what is given, AB side आमने सामने का साइड बराबर होता है. AB is equal to CD and BC is equal to DA. We take it as equation 2. Now from first and second we can say that all the sides of the rectangle ABCD is equal. So from first and second, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Hence ABCD is a square. It is proved. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. All the four sides of the rectangle are equal. And angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree. Why it is 90 degree? Because ABCD is a rectangle. Hence ABCD is a square. It is proved. Now second part. In the second part we have to prove BD also divides angle B and angle D. ABCD is a square and BD is the diagonal. BD is the diagonal. We have to prove this angle is equal to this angle and this angle is equal to this angle. We have to prove it. So it is square above proved. So we can say that all the sides are in equal length. And now from this triangle and this triangle ABD and CBD in both the triangle, AB is equal to CB, AB is equal to CB, AB is equal to CB and AD is equal to CD, AD is equal to CD, AD is equal to CD. This side are equal. It is given, or side of the square, that we have proved in the above. Sides of square. Sides of the square are
equal, and BD is equal to BD, common side. BD is equal to BD. This is the common side for both the triangle. BD is equal to BD. It is common side. Triangle ABD congruent to triangle CBD by SSS congruency rule, because all the three sides, this side is equal to this side, this side is equal to this side, this side is equal to this side, and this side is the common for both the triangles. So we can say that triangle ABD congruent to triangle CBD by SSS congruency theorem. If both the triangle are congruent, then we can say the corresponding part of the congruent triangle are equal. So angle ABD is equal to angle CBD. ABD, this angle is equal to CBD, this angle are, both the angles are equal by CPCT. And angle ADB is equal to angle CDB, both by CPCT. ADB, this angle, and CDB, this angle, both the angles are equal. So we can say diagonal BD also bisects angle B and angle D. Hence the diagonal BD also bisects angle B and D. It is proved. आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. दिस इज़ द न्यू चैनल, सो आई वांट योर अप्रिसिएशन. सो यू ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.